सो डियर लर्नर्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है, उसके अंदर रोल नंबर, स्टूडेंट्स का नाम, उनका जेंडर, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए हुए हैं। तो हमें उसके लिए सबसे पहले टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। अब टोटल मार्क्स हम कैसे निकालेंगे? हम टोटल मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला देंगे हम सम का, इज इक्वल्स टू सम, और हमारे कीबोर्ड के ऊपर एक टैब नाम का ऑप्शन होता है, हम टैब को प्रेस करेंगे। सॉरी, इस टोटल मार्क्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला देंगे सम का, इज इक्वल्स टू सम, और कीबोर्ड में टैब नाम का ऑप्शन होता है हमारे, हम उस टैब को प्रेस करेंगे तो हमारी जो है ब्रैकेट ओपन हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद हम अपनी वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ से जहाँ तक हमें मार्क्स निकालने हैं टोटल, देन एंटर। और अब हमने इसको एंटर कर दिया है, तो अब हम बाकी के भी मार्क्स ऐसे बार बार फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे। जो हमारे पास ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है इधर, हम इस प्लस के निशान को ऐसे कोने में लेकर आएंगे और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही हमें अब एवरेज फाइंड करना है। एवरेज के लिए भी हम सेम करेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम एवरेज का फॉर्मूला देंगे और जैसे ही हम फॉर्मूला टाइप करते हैं तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ जाता है ये, तो हम ये हमारा जो है हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इसको जहाँ पे हाईलाइट हुआ है और फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे जिससे हमारी ब्रैकेट खुद से ही ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम फिर से हम सब्जेक्ट्स की रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। और ऐसे ही इधर भी हम माउस का कर्सर इधर लेके आएंगे और इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे और ये भी हमारा खुद से ही फिल हो जाएगा। मैक्स निकालने के लिए भी हमारे पास सेम ही फॉर्मूला, और हम इधर से भी फॉर्मूला ले सकते हैं। ऊपर जो ये ऑटो सम दिखाई दे रहा है ना, हम यहाँ से भी मैक्स के लिए भी हमारे पास सेम ही फॉर्मूला है। उसके लिए हम क्या देंगे, इज इक्वल्स टू मैक्स। यहाँ पर हम मैक्स देंगे, जो हाईलाइट हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और टैब प्रेस करेंगे और फिर से हम अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, मतलब कि जहाँ तक हमारे मार्क्स दिए हुए हैं, देन एंटर। और इधर से फिर ये यहाँ से इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं, यहाँ से हम इसको फिल कर देंगे पूरा। ऐसे ही मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए मिन का फॉर्मूला हम देंगे, मिन, देन टैब करेंगे, फिर से हम अपनी यही रेंज सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। फिर हम फिर से ऐसे ही फिल हैंडल से इसे फिल कर देंगे। अभी हमें काउंट करना है तो हम काउंट करने के लिए इज इक्वल्स टू काउंट का फॉर्मूला देंगे। काउंट करेंगे हम कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास टोटल। एक मिनट, हमने वैल्यू नहीं डाली है तो इसलिए हमें नेम दिखाई दे रहा है, नेम से एरर आ गया हमारे पास। इज इक्वल्स टू काउंट, देन टैब। अब हम रेंज सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले रेंज, यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 आ जाएगा इधर। और परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि एवरेज हमने निकाला तो है, तो अगर हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स ही हैं तो यानी कि सब सब्जेक्ट्स में परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास अगर टोटल 6 ही सब्जेक्ट हैं और एवरेज हमारे पास मिल चुकी है उसकी। अब आप लोग बोलोगे कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमने एवरेज तो निकाल दिया तो एवरेज और परसेंटेज तो सेम होगी। हाँ, एवरेज और परसेंटेज जो है दोनों सेम होंगी, लेकिन अगर हमारे पास किसी एक में, जैसे कि हमारा ये वाला एग्ज़ाम है, ये हमारा 200 का था, बाकी सारे हमारे 100 के थे और ये वाला हमारा 200 का था और इसमें हमें 145 मार्क्स मिले हैं। तो अब हम कैसे करेंगे? तो हमारे, वैसे तो हमारे 600 में से मार्क्स बन रहे थे लेकिन अब बन रहे हैं 700 में से, तो हम कैसे करेंगे इसको? इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो हमने ऑब्टेन किए मार्क्स, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, जितने में से हमने मार्क्स निकालने, यानी कि 6 सब्जेक्ट थे हमारे, बाकी सब तो 100 के थे और एक 200 का था, यानी कि टोटल 700 बन गए। तो हम 700 से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो है परसेंटेज अलग आएगी।
एवरेज अलग आएगी और परसेंटेज अलग आएगी। अगर ऐसे ही हमारी सेम यहाँ पर सिर्फ 45 मार्क्स ही हैं हमारे पास, देन एंटर करते हैं और इसको भी हम फॉर्मूला में ये 600 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 600 को परसेंटेज और एवरेज जो है वो सेम आ रही है। जैसे हमारे पास ना ये ऑटो सम है, हम यहाँ से भी फॉर्मूला ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमें जैसे सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मीन, ये सब हमें यहाँ पर भी दिए हुए हैं, हम यहाँ से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और सम जैसे टोटल हमने निकाला था ना, हमारे पास हमने फॉर्मूला दिया है, हम इसे एक शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। हम ये पूरी रेंज सिलेक्ट करके, यहाँ पूरी रेंज यहाँ तक सिलेक्ट करके उसके बाद ना ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और हमारा पूरे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो ये थे हमारे सारे बेसिक फॉर्मूलाज जो एक्सेल में यूज़ होते हैं। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।